ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम यह मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ख्रिस्त हमारे मानव शरीर में प्रकट हुए। हमारी प्रार्थना है कि जिन प्रभु को हम बाह्य रूप में अपने जैसा देखते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे अभ्यंतर का भी उद्धार हो जाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 7 से 10। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्यायाधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करे। पर्वत और पहाड़ियां जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करे। वह पद दलितों की रक्षा करेगा और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करे।
उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करे। जय घोष, अल्लेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें इन लोगों को खिला दें? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। वह रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। उन 2 मछलियों को भी उन्होंने सब में बांट दिया। सबों ने खाना खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, कुछ साल पहले की एक छोटी सी घटना है, बात है। मैं केरल गया हुआ था और अपने मित्र, मुझे उनका नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं, फादर जोमिस मेरे साथी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके घर केरल में पहुंचा। और जब रात को भोजन के बाद हम लोग यूं ही बैठ के बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कि अचानक उस समय उनका जो छोटा भाई था, काफ़ी छोटा था, तो उसके कबर्ड में मुझे कुछ ऐसा एक कांच का कुछ तो एक इंस्ट्रूमेंट जैसा दिखा। उत्सुकता पूर्वक मैंने पूछा, ये क्या है? और फिर फादर जोमिस ने मुझको समझाया कि एक्चुअली ये मोबाइल जो है, इसके स्क्रीन को मैग्नीफाई करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। यदि आप कोई मूवी देखते हैं तो आप अपनी मोबाइल को पीछे लगा दीजिए और फिर सामने से उसको देखिए, तो आपको वो स्क्रीन में ये मोबाइल काफ़ी बड़े रूप में दिखेगा। तो जो छोटे से मोबाइल में कुछ देखने की बजाय बड़ा सा स्क्रीन में आप उसको देखिए।
बड़ा सुंदर इंस्ट्रूमेंट था, जो भी डिवाइस था बहुत अच्छा था। हमने कुछ समय उस बड़े स्क्रीन का भी आनंद लिया। पर प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं इसकी तुलना करता हूं जीवन से, तो वो जो छोटा सा मोबाइल है ना, उस मोबाइल को मैं मनुष्य की सोच, मनुष्य का कार्य ऐसा मानता हूं। और वो जो बड़ा सा स्क्रीन में जो दिख रहा था ना, उसकी तुलना मैं कर सकता हूं ईश्वर की सोच, ईश्वर का कार्य। और इसलिए आवश्यक यही है, अच्छा यही है कि मनुष्य अपनी सोच, अपने कार्य को ईश्वर की सोच और ईश्वर के कार्य में सम्मिलित कर दे। जैसे वो उस मोबाइल को उस बड़े स्क्रीन के पीछे रखने से बड़े स्क्रीन में बड़ा रूप दिख रहा, यदि उस मोबाइल को वहां नहीं रखते तो शायद वो स्क्रीन में नहीं दिखता। ठीक वैसे ही मनुष्य जब अपने आप को ईश्वर को सौंप दे तो उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं, अन्यथा वो सीमित से कार्य रह जाते हैं। ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का जो सुसमाचार है वह इस बात पर बहुत गहरा असर डालता है, हमारी आंखें खोल देता है। देखिए, उस शाम को जब दिन ढल रहा था, यीशु ने शिष्यों से कहा, जाओ इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और शिष्य इतनी बड़ी भीड़ को देखकर, जहां पुरुष मात्र 5,000 थे, आप इमेजिन कर सकते हैं पुरुष से ज्यादा तो स्त्रियां होंगी और ऑफकोर्स बच्चे होंगे, तो लगभग 10-15 हजार की भीड़ रही होगी। और इसलिए शिष्य कहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि हम बाजार जाएं और लगभग 200 दिनार की रोटियां लाएं और तब जाकर इनको खिलाएं? हम कैसे इतने लोगों को खिलाएंगे? और फिर यीशु कहता है, जाओ और पता लगाओ कि तुम्हारे पास क्या है। ऑफकोर्स जिस सुसमाचार को हमने सुना है, पढ़ा है, वो तो मार्कुस रचित सुसमाचार है। पर अन्य सुसमाचार में सेम घटना में हम पाते हैं कि शिष्य को एक ऐसा बालक मिला जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। यहां पर बालक का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है कि उनको 5 रोटी और 2 मछलियां मिली। किसके पास से मिली ये नहीं बताया, पर हम जानते हैं कि एक बालक के पास यह था। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, बालक के पास ये 5 रोटी और 2 मछलियां कहां से आई होगी? अगर आप इसका उत्तर सोचेंगे तो तुरंत बोल पाएंगे, भाई हो ना हो ये 5 रोटी और 2 मछली उस बालक को उसकी मम्मी ने दी होगी। माँ अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है ना, और उसने सोची होगी कि मेरा बच्चा 2 दिन 3 दिन कितने भी दिन यीशु के पास रहे, उसको भूख नहीं लगनी चाहिए। और इसलिए उसने अपने बच्चे के लिए भरपूर खाना रखा। ये मनुष्य की सोच है, ये मनुष्य का कार्य है। हम सब कार्य करते हैं, हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, हम क्यों बुरा कार्य करेंगे? हम बाय एंड लार्ज सब अच्छे कार्य करते हैं। पर फिर क्या हुआ? फिर उस मनुष्य के कार्य को ईश्वर के कार्य के लिए उसके नजदीक लाया गया, उसमें सम्मिलित किया गया। और जब मनुष्य के कार्य में ईश्वर के कार्य का प्रभाव पड़ा तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि वो 5 रोटी और 2 मछली से उस दिन सिर्फ वो बालक नहीं परंतु 5,000 पुरुष, शायद उससे भी ज्यादा महिलाएं और शायद उससे भी ज्यादा बच्चे खाए। और इसके बावजूद भी उन रोटियों के टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। यह है ईश्वर का कार्य। और प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हमको हमारे दैनिक जीवन में इन बातों को लागू करना चाहिए। हम कोई भी कार्य क्यों ना ले लें, जब घर के मुखिया, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर वो ड्यूटी करते हैं, अगर वो अपने काम के लिए जाते हैं, घर से निकलने के समय शायद
उनको ये बात ईश्वर से करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए, प्रभु अभी मैं इस समय अपने कार्य के लिए जा रहा हूं, लेकिन इस कार्य को मैं तेरे कार्य में सम्मिलित करना चाहता हूं, ताकि मेरा कार्य 10 गुना अधिक फल लाए। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब हम किसी जॉब की तलाश में हैं, हमें प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु ये मेरा कार्य है, मुझे ये करना है, पर ये सिर्फ मेरा कार्य नहीं बने, ये कार्य आपका बने। मैं अपने कार्य को आपके कार्य में सम्मिलित करना चाहता हूं, और पूर्ण विश्वास के साथ अपने कार्यों को ईश्वर के कार्यों में सम्मिलित करें। और इस संदर्भ में मैं एक बात आज इस पुलपिट से अपने तमाम स्टूडेंट्स, अपने तमाम बच्चों को बोलता हूं। प्रिय बच्चों, आप लोग कई बार चर्च नहीं आते और आप लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं? फादर हमें ट्यूशन जाना है, हमारी कोचिंग क्लास है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि तुमको पढ़ाई करनी है, तुमको अपना भविष्य अच्छा बनाना है। पर प्रिय बच्चों, तुम जाकर पता लगाओ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ईश्वर से जुड़ा और उसका भविष्य खराब हो गया। यदि ऐसे व्यक्ति को तुम लाकर मेरे सामने खड़ा करो तो फिर मैं आगे आपके सामने कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन प्रिय बच्चों, इस बात को आपको समझना है कि आपकी हर एक पढ़ाई, आपकी हर एक मेहनत, आपका हर एक कार्य सिर्फ आपका बन के नहीं रहना चाहिए। उस कार्य में ईश्वर का कार्य सम्मिलित होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, आप ईश्वर को मत छोड़ो। क्योंकि यदि आप ईश्वर की संगति में उसमें सम्मिलित होंगे, उससे जुड़ेंगे, उसके चर्च से जुड़ेंगे, मिस्सा बलिदान से जुड़ेंगे, अपने घर में प्रार्थना से जुड़ेंगे, तो ईश्वर आपके जीवन में आपके कार्यों को 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ाकर आपको वरदान और उसका फल देंगे। इसलिए आइए प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में मेरे बहुत से कार्य हैं, पर यह कार्य सिर्फ मैं अपने बना के नहीं रखना चाहता। इस कार्य को मैं आपके कार्य में सम्मिलित करना चाहता हूं। मेरा हर एक कार्य आपका कार्य बने, क्योंकि यदि आप मेरे साथ हैं तो जैसे स्रोत गीतकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, यदि वह मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं। मैं इसी विश्वास के साथ तेरे संगति में, तुझ में सम्मिलित होकर अपना जीवन जी सकूं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे इस स्वर्गिक संस्कार द्वारा प्राप्त भी करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में
यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान विभिन्न उद्देश्यों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माने जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु ये शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि इसे ग्रहण करके हम तेरे वरदानों के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। यह मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु